इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान एक कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं श्रद्धालुओं को धर्म प्रभावना समिति कमेटी की ओर से, कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुरूप दयोदय महासंघ के लिए जीवदया हेतु आज भी कुछ स्वीकृतियाँ मेरे पास आई हैं। मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूँ, आप अनुमोदना करेंगे। श्री PC सेठी, चंदा सेठी, स्थान का नाम नहीं दिया है, रांची। संरक्षक गुणायतन श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, ये गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन। ताराचंद जैन, प्रियंका जैन, शुभम सम्यक जैन जयपुर, सतीश जैन, निशा जैन, कागजी परिवार दिल्ली। इन सभी महानुभावों ने 21 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपकी उदारता के लिए। और फिर धर्मचंद जैन, वैशाली नगर जयपुर, महक जैन दिल्ली, संकेत जैन फिरोजाबाद, संजय कुमार काला खम्माम तेलंगाना, अभय शशि सोनी इंदौर, शीतल प्रसाद जैन दिल्ली और जबलपुर से श्रीमती शांता जैन एवं उनके नाती श्री सपनी जैन कैलिफोर्निया USA की तरफ से भी जीवदया के लिए इन सभी महानुभावों ने 11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। सबों को बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। आप इसी प्रकार जीवदया के लिए अपना सहयोग देते रहें और दयोदय महासंघ के हाथ को मजबूत करें। और गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न गुरुदेव, करनाल हरियाणा से श्री पांशु शर्मा कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों के माँ बाप बच्चों की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पाते। बच्चे के माँ बाप बच्चों की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पाते? ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाते, सबके साथ ऐसा नहीं है, बहुत लोग समझ लेते हैं, पर कुछ लोग हैं जो समझने की कोशिश नहीं करते। लोग बच्चों को बच्चा न मान करके, ऐसा देखने में आया है कि आजकल लोग बच्चों को अपने एसेट्स मान लेते हैं और उनके साथ बहुत सारी अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। वही अपेक्षाएं भयावह और दुखकारी बन जाती है। बच्चों को बच्चा माने, उनकी भावनाओं की कदर करना सीखें, समझें। अगर वे कहीं गलत है तो उन्हें बहुत ही प्यार से समझाया जा सकता है, कन्विंस भी किया जा सकता है। और यदि वह सही है तो उनकी बात को स्वीकारने में रंच मात्र संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चों की बात को यह कहकर दरकिनार करना कि वे बच्चे हैं, ठीक नहीं। एक समझदार आदमी की यही पहचान है कि बच्चों के साथ बहुत सदाशयपूर्वक सुहृदयता के साथ बात करे, पेश आए, उनकी भावनाओं की कद्र करे, उनकी जो गलत भावनाएं हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करे, लेकिन चीज़ें थोपे नहीं और ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा न करे। हर चीज़ पर केवल आदेश का बोझ न ला दे, उनकी मनोभावना और स्थितियों को समझते हुए ही उनके साथ व्यवहार करें। पूज्य गुरुदेव श्री गंगानगर राजस्थान से राहुल जांगिड़ कह रहे हैं,
कहा जाता है कि सब में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, मगर जिसने देश को, समाज को, अपने परिवार को क्षति पहुंचाई हो तो क्या उसमें भी परमात्मा का दर्शन करना चाहिए? क्या उसे भी माफ़ कर देना चाहिए, अर्थात आताताई को भी माफ़ कर देना चाहिए? गुरुदेव क्या समाधान? यदि आप उस भूमिका में पहुंच गए हैं कि सबके अंदर परमात्मा दिख रहा है तो जरूर माफ़ कर दो। और परमात्मा दिखने लगेगा तो तुम्हें कोई आतताई दिखेगा ही नहीं, लेकिन आतताई दिख रहा है, अपराधी दिख रहा है, शत्रु और शत्रुता दिखाई पड़ रही, इसका मतलब अभी तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा उतरा नहीं है और अभी तुम बड़ी निचली भूमिका में जी रहे हो। तो व्यवहार को व्यवहार के तरीके से जीना चाहिए। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था के तहत चलती है। हमारे यहाँ दंड की व्यवस्थाएं हैं, वो दंड विधान के तहत जो चलते आ रहा है चलना चाहिए। ये व्यवहार की बात है। जब अध्यात्म में डूब जाओ तो सारा संसार एक परिवार बन जाए। वसुधैव कुटुंबकम की उक्ति को चरितार्थ कर लो। जो बड़े योगी होते हैं उनके लिए सब ब्रह्ममय है और वे केवल शब्दों में नहीं, उनकी अनुभूति में। वो अनुभव हो तो सारा काम हो सकता है। कभी कभी लोग ऐसी बातों को लेकर के बड़ी निरर्थक धारणाएं बना लेते हैं। एक सज्जन थे, ब्रह्मवादी थे, और वे हमेशा कहते थे सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ ब्रह्ममय है। एक बार एक हाथी पागल हो गया। हाथी सामने से आ रहा था, महावत जोर जोर से बोल रहा था, भाई भाग जाओ, हाथी पागल है, ये अभी उठा के फेंक देगा। पर वो क्या कहे? वो तो कहे सब ब्रह्ममय है, मैं क्यों हटूं, सब ब्रह्ममय है, मैं क्यों हटूं, सब ब्रह्ममय है, क्यों हटूं। अब वो ब्रह्ममय ब्रह्ममय बोल रहा था, पर हाथी को ये सब कुछ समझ में नहीं आया। उसने उसे सूर से लपेटा और उठा के एक तरफ फेंक दिया। दूर गिरकर वो कराहने लगा और कहा, गुरुदेव ने तो कहा था सब ब्रह्ममय है, पर ये पीड़ा की घटना क्यों? संयोगतः गुरु उपस्थित हो गए। बोले तुझे अपना ब्रह्म दिख रहा था, महावत और हाथी का ब्रह्म क्यों नहीं देखा? वो भी तो तुझे कह रहा था हट जा। अगर तुझे ब्रह्ममय दिखता तो उसे भी ब्रह्म मान कर, उसकी बात को ब्रह्म की बात मानकर तू अपने आप को एक तरफ कर लेता तो शायद इस दुर्घटना से बच जाता। तो व्यवहार को व्यवहार की तरीके से ही जीने में सार्थकता है, अन्यथा केवल और केवल उलझने ही हासिल होगी। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री पवन जैन एडवोकेट कह रहे हैं, कोरोना काल में प्रभु के चरण छूटे 6 माह हो चले। 65 वर्ष के होने से न किसी अंतिम यात्रा में शामिल हो पा रहे हैं। धर्म पत्नी भी हार्ट पेशेंट। संवेदनशीलता की कमी को कैसे बचाएं? मोबाइल व्हाट्सएप की सहारा का उपयोग क्या किस प्रकार करें? देखिए, ऐसा नहीं है कि इसे हम संवेदनशीलता की कमी बताएं। ये एक आपत्ति काल है और आपत्ति काल में हमें सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी कार्य करना चाहिए। निश्चित इस कोरोना के संकट ने हमें एक दूसरे से दूर रहने को मजबूर कर दिया, पर हमारी ये दूरी केवल दैहिक होनी चाहिए, शरीर की होनी चाहिए, तन की होनी चाहिए, मन की नहीं। और आज के समय की टेक्नोलॉजी तो हमें दूर रह करके एक दूसरे के निकट लाने का रास्ता बहुत प्रशस्त कर दी। अगर कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, आप उससे प्रत्यक्ष नहीं मिल सकते, पर आप उसको अन्य माध्यमों से संपर्क साधकर मोटिवेशन तो दे सकते हैं, अपनी सहानुभूति तो दे सकते हैं। किसी की अंतिम यात्रा में आप भले नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस परिवार के साथ आप सहानुभूति के 4 शब्द तो अपने जोड़ सकते हैं। अगर आप उनके प्रति, उनके दुख के प्रति अपनी संवेदनाओं को अन्य प्रकार से भी प्रकट कर रहे हैं, तो ये आपकी संवेदनशीलता का ही तो द्योतक होगा, संवेदनहीनता का नहीं। तो समय काल की परिस्थिति ने हमें एक दूसरे से शरीर से दूर किया है, मन से दूर ना हो। हाँ, उन लोगों के साथ जरूर इस तरह की विचित्रताएं हो सकती है जो शरीर की दूरी के साथ साथ लोगों से मन से भी दूर हो जाए।
हम मन की निकटता बनाए रखें। जहाँ तक प्रभु के चरण का सवाल है, तो प्रभु के चरण को अपने घट में रखिए ना, उनसे प्रेरणा पाइए। साक्षात प्रभु के दरबार में आप पहले की तरह नहीं रह सकते हैं, कोई बात नहीं, पर प्रभु ने ही कहा है धर्म का आचरण द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार करो। तो आज का द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा वैसा जियो, जब समय अनुकूल होगा पूरी कसर निकाल लेना। और अभी अगर सुरक्षित ही नहीं रहोगे तो धर्म ध्यान क्या करोगे? इसलिए वर्तमान कोरोना के संकट को हमें ध्यान में रखना चाहिए, गंभीरता से देखना चाहिए। जैसी जानकारियाँ मुझे दी गई कि अभी निकट भविष्य में किसी वैक्सीन की भी संभावना नहीं है, ये लंबे समय तक चलने की संभावना है। इसलिए हमें अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के उपाय अंगीकार करना चाहिए, अपनी दिनचर्या में बदलाव लेना चाहिए। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन करने की कोशिश करनी चाहिए, करना ही चाहिए। और औषधियों के विषय में भी मैंने जैसे कल कहा था, आप लोगों से पहले भी कहा, पूर्णायु के द्वारा जो कसायम चूर्ण काढ़ा और अमृतादिक्वाथ है और संसमनी बटी, ये 2 हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक बहुत अच्छा आधार बन रही है। इसके बहुत अच्छे परिणाम लोगों में दिख रहे हैं। सभी लोगों तक आप इसका प्रचार कीजिए, लोगों तक ये पहुंचाइए, क्योंकि जो लोग इसे ले रहे हैं उनमें ये दिख रहा है कि वे जल्दी से संक्रमित नहीं हो रहे हैं, और जो हो भी रहे हैं उनमें संक्रमण का उतना तेज प्रभाव परिलक्षित नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है। जिसे आप लोगों की भाषा में एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, उनकी बहुत जल्दी रिकवरी भी हो रही है, बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। तो इसे आप एक रोग प्रतिरोधक शक्ति को विकसित करने वाली एक सहायक औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लोगों ने घरों में भी अनेक प्रकार के काढ़ा का प्रयोग किया है। खरे ये एक बहुत अनुभूत नुस्खा है जिस पर काफ़ी शोध करके ही तैयार किया गया है और लोग ले रहे हैं। जैसे मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, मैंने तो खुद 2.5 महीने से लगातार मैं ले रहा हूँ, पूरा संघ ले रहा है, अन्य साधु संत भी ले रहे हैं। तो लोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप खुद इसका प्रयोग करें और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। और ये आप उनसे संपर्क करके ये सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोग तक ये कैसे पहुंच सके, तो एक अच्छा कार्य हो सकता है। निश्चित आप प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुजी, दलपतपुर सागर मध्य प्रदेश से अनिकेत जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मैंने आज इतिहास की पुस्तक में पढ़ा कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर थे। उनके पूर्व 23 तीर्थंकर थे ही नहीं, क्योंकि अधिकतर तीर्थंकर का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ, जो कि 6 ईसा पूर्व के पहले आबाद ही नहीं हुए थे। वह इतिहासकारों का मत है कि जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बना ली गई हैं। तो गुरुदेव, मेरी 2 जिज्ञासा है। कहा जाता है कि हमारे इतिहास में कई संशोधन हुए, प्राचीन काल से भी सभी धर्मों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडन किया, फिर जैन ग्रंथों की सही होने की तार्किकता क्या है? दूसरा, उन्होंने तर्क रखा है, यदि हमारे धार्मिक ग्रंथों की पुष्टि तार्किक है तो हम इन पुस्तकों में ये अपमानजनक विवरण छात्रों के मस्तिष्क में क्यों स्थापित कर रहे हैं? इन्हें तत्काल संशोधित करवाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, जिस अनिकेत भाई ने सवाल भेजा है, कौन सी पुस्तक में है, किस क्लास की पुस्तक में है, पाठ्य पुस्तक में है या किसी लेखक के स्वतंत्र पुस्तक के रूप में है, ज़रूर उसकी जानकारी यहाँ मिलनी चाहिए और तभी इसका तथ्यात्मक तरीके से खंडन करके इसे संशोधन के लिए कुछ उपक्रम किया जा सकेगा। ये जो बातें की जा रही है ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों की अभिव्यक्तियाँ हैं। भगवान महावीर की ऐतिहासिकता तो असंदिग्ध है ही। भगवान पार्श्वनाथ और नेमिनाथ को एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में अनेक इतिहासज्ञ, प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत पहले ही स्वीकार लिया है।
जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को भी एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। मैंने अपनी कृति जैन धर्म और दर्शन में इस बात पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, आप वहाँ देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये सब सांप्रदायिक अभिनिवेश और पूर्वाग्रह का दुष्परिणाम है। भारत सरकार में इसमें काफ़ी परिवर्तन है। यूपीएससी में जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव हैं, ये मान्य हो गया है। कुछ राज्यों में अभी भी भगवान महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, जो गलत है और हम सबको लगकर इसे संशोधित कराना चाहिए। चूँकि आपने इतिहास का विषय छेड़ा है और इस विषय में कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं और आपने उत्तर प्रदेश और बिहार को ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पूर्व आबाद न होने की बात कही है, मैं इस संदर्भ में कुछ खास बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले जैन धर्म के प्राचीन होने की बात। किसी भी परंपरा के इतिहास को हम 3 सिरों से जान सकते हैं। सबसे पहला साहित्य, दूसरा पुरातत्व और तीसरा अभिलेख। हम इन तीनों आधारों से सबसे पहले भगवान ऋषभदेव के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो जैन साहित्य के अतिरिक्त भारत में सबसे प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है, ऐसा विद्वानों ने अपने शोधात्मक लेखों में लिखा है। अनेक शब्दों में ऋचाएँ ऐसी है जो ऋषभवाचक है। वेदों में जो वात रसन और वात वसन मुनियों की चर्चा है, वह भी दिगंबर मुनियों की बात है। तो ये चीज़ स्पष्ट है कि भगवान ऋषभदेव वैदिक काल में के पूर्व से ही एक श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में स्थापित हो चुके थे और अवैदिक होने के बाद भी वैदिकों के सम्मान के पात्र थे, तभी वेदों में उनका इतना सम्मान पूर्वक स्मरण किया गया। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में भी इनका उल्लेख है। वेदों के बाद दूसरा आता है पौराणिक साहित्य। पौराणिक साहित्य में भगवान ऋषभदेव का अनेक सा उल्लेख है। भागवत में है, गरुड़ पुराण में है, वरुण पुराण में है, मार्कंडेय पुराण में है, अन्य अनेक पुराणों में, कूर्म पुराण में है। अनेक पुराणों में भगवान ऋषभदेव का जैन धर्म के संस्थापक के रूप में उल्लेख होना इस बात का प्रमाण है कि पौराणिक युग में भगवान ऋषभदेव की असाधारण प्रतिष्ठा थी। तीसरे चरण में बौद्ध साहित्य को हम लें तो बौद्ध साहित्य में दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है और बौद्धों का एक महान ग्रंथ है महावग्ग, जो काफ़ी प्राचीन है, ईसा पूर्व 4वीं-5वीं शताब्दी में निबद्ध माना जाता है। उसमें भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख और उसमें उसहम पौवरम वीरम, ऋषभदेव को प्रवर और वीर कहा है। तो बौद्ध साहित्य के स्रोतों से भी जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव की पुष्टि होती है। जैन साहित्य में तो है ही। तो ये एक ऐसा सिरा है जिसके आधार पर हम निर्भ्रांत रूप से ये बात कह सकते हैं कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे और वैदिक ऋषियों के भारत आगमन के पूर्व से ही उनका यहाँ पर सम्मान था, पूजा अर्चा होती थी। दूसरा सिरा है पुरातत्व। पुरातात्विक दृष्टि से अगर देखें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष जैन धर्म की प्राचीनता का सबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पंजाब के
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मुर्दों का टीला। सन 1911 से 1922 के मध्य उसका उत्खनन हुआ। वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए उससे भारत की एक बड़ी प्राचीन सभ्यता का पता चला, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वह आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ऋग्वेद का काल आज से 3500 वर्ष पुराना है, उससे भी 1500 वर्ष पुराना। वहाँ कई अवशेष ऐसे मिले हैं जो जैन धर्म की प्राचीनता के द्योतक हैं। उसमें प्राप्त फलक संख्या FGH 449 में भगवान ऋषभ देव की कायोसर्ग मुद्रा में उत्कीर्ण मुद्रा है। इसी के साथ उनके चिन्ह बैल भी मिले हैं। इस विषय पर प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा ने अपने शोध ग्रंथ सिंध 5000 सेगो में इस बात का बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया कि निश्चित रूप से जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की ही मुद्रा है। इसके साथ ही हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त एक नग्न मानव धड़, जिसका सिर नहीं, दोनों हाथ नहीं, पैर नहीं, बाकी पूरा शरीर है, धड़ है, उस पर शोध करते हुए उस भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर TN रामचंद्रन ने अपनी शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म में इस बात का उल्लेख किया कि स्पष्टतया जैन मूर्ति है और इसमें जैन मुनि का तप तेज स्पष्ट दिखता है। इन्हीं सब आधारों से अनेक विद्वानों ने अपना ये अभिमत प्रकट किया और कहा कि ऋषभ देव वेदोल्लिखित होने के बाद भी वेद पूर्व हैं। इसमें मैं कुछ विद्वानों का नाम लेना चाहूँगा जिनने अपनी अलग अलग कृतियों में, जो भारतीय विद्या के महान ज्ञाता और व्याख्याता रहे हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझा और लिखा है। डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी इंडियन फिलॉसफी नामक कृति में अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में ये बात लिखा। इसी के साथ डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी ने अपनी हिंदू सभ्यता नामक ग्रंथ में इसी आशय की बात लिखी। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में भगवान ऋषभदेव की वेदोल्लिखित होने के बाद भी वेद पूर्व होने का उल्लेख किया। इसी तरह वाचस्पति गैरोला, बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल और प्राच्य विद्वानों में हरमन जैकोबी, मैक्स मूलर आदि अनेक विद्वानों ने बड़े प्रमाणों के साथ ये मत प्रकट किया है कि ऋषभदेव भारत की संस्कृति के महान नायक थे, जैन धर्म के प्रवर्तक थे और प्राग वैदिक काल से यहाँ उनकी पूजा अर्चा होती थी। तीसरा सिरा अभिलेख। अभिलेखी साक्ष्यों की दृष्टि से देखें तो एक अभिलेख मिलता है कलिंग में, खंडगिरी उदयगिरी की गुफा में कुमारी पर्वत पर अंकित एक लेख जो कलिंगाधिपति सम्राट एल खारवेल के द्वारा निबंधित किया गया था। वह लेख 84 पंक्तियों का है। नमो अर्हंतानम नमो सव्व सिद्धानम से प्रारंभ ये लेख जैन परंपरा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इस लेख में ये प्रमाणित होता है कि नंदवंशी नौमानंद कलिंगों पर चढ़ाई करके वहाँ कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को हर लिया था और उन्हें अपने यहाँ ला करके मगध में विराजमान कर दिया था। 9वें नंद का काल भगवान महावीर के कुछ दिन बाद का ही काल है, लगभग 100 वर्ष के बाद का। वो प्रतिमा अत्यंत प्राचीन थी और उसके बाद लगभग 160 वर्ष बाद, 140 वर्ष बाद
कलिंग का एक प्रतापी राजा हुआ एल खारवेल, उसे मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को नंदों ने हर लिया है। तो कलिंग राज, कलिंग चक्रवर्ती खारवेल ने मगध पर चढ़ाई की। उस समय मगध का राजा होता था पुष्यमित्र, उसे हराया और वापस कलिंग जिनको ठाट बाट के साथ कलिंग में ले जाकर विराजमान किया और उसमें एक महान उत्सव किया। 200 योजन तक के सारे साधुओं को बुलाया। बहुत सारे कार्यों का उसमें उल्लेख है और वो लेख है। इस लेख के आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे ने लिखा कि ये बात प्रमाणित, ये इस बात के सबल प्रमाण हैं कि भगवान महावीर के काल में भी ऋषभ देव की पूजा अर्चा होती थी। अन्य भी अनेक विद्वानों ने भगवान नेमिनाथ की ऐतिहासिकता को भी प्रमाणित किया है। एक रमेश चंद्र शर्मा बड़े विद्वान हुए हैं भारतीय इतिहास के। उन्होंने मथुरा के कंकाली टीला के संदर्भ में एक बात लिखी कि मथुरा के कंकाली टीला में एक देव निर्मित स्तूप मिला। उस स्तूप को देव निर्मित इसलिए कहा जाता था कि इसकी रचना के काल का कोई अता पता नहीं। विद्वानों के मतानुसार ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार हुआ। तो जिसका भगवान महावीर से पूर्व जीर्णोद्धार हुआ उसका निर्माण तो बहुत पहले ही हुआ होगा ना। तो ये सारे प्रमाण हैं। इन प्रमाणों को हम समझेंगे तो जैन धर्म की प्राचीनता निर्विवाद रूप से हमें समझ में आएगी। आपने जिस विद्वान की बात की है उस विद्वान की पुस्तक हमें देखना है। ऐसे लोग तो श्री राम की ऐतिहासिकता पर भी संदेह प्रकट करते हैं, क्योंकि श्री राम भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हैं और आपके कथनानुसार बिहार और उत्तर प्रदेश 6वीं शताब्दी से पूर्व आबाद ही नहीं हुई, तो न राम रहेंगे न कृष्ण रहेंगे, किसी का इतिहास ही सुरक्षित नहीं होगा। तो ये सब बातें मनगढ़ंत है, हमें इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इतिहास की बात को हमें तथ्यात्मक तरीके से समझना चाहिए। हमारे अनेक जैन और अजैन विद्वानों ने जैन परंपरा के इतिहास पर काफ़ी कुछ लिखा है, आप लोग उसे देखें। मैं सभी से कहना चाहूँगा, डॉक्टर कैलाश चंद जैन उज्जैन वाले, उनकी एक कृति है जैन धर्म का इतिहास। 3 भागों में है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। अगर आप जैन धर्म का समग्र तार्किक और वैज्ञानिक इतिहास जानना चाहते हैं तो उन्हें मंगाकर अवश्य पढ़ें। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्री आत्माराम मुनका हाँ कह रहे हैं, गुरुदेव खेतों में फसल लहलहा रही है, फसल पूर्ण रूप से तैयार है, किसान फसल काटने की तैयारी कर रहा है, परंतु फसल में कीड़े लग गए। अब किसान कीटनाशक का प्रयोग करे या ना करे। दूसरी बात कह रहे हैं, मकड़ी भोजन प्राप्त करने के लिए जाला बुनकर बैठी है, एक मक्खी जाल में फंस गई है। मुझे मक्खी को बचाना चाहिए या मकड़ी को भोजन बनने देना चाहिए? देखिए, पहला सवाल किसान का है। लहलहाती फसल में यदि कीड़े लगे हैं तो किसान क्या करे? मैं तो ये कहूँगा किसान कुछ ऐसा कर्म करे कि कीड़े लगे ही नहीं। अब कीड़े लग गए हैं और वो कीटनाशक का प्रयोग करे तो मैं इसकी सम्मति तो बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, फसल रक्षक घोल का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। फसल रक्षक घोल गोमूत्र, नीम आदि के सम्मिश्रण से आजकल कुछ ऐसी चीज़ें तैयार हो गई जिनका छिड़काव पौधों पर कर देने से उनकी पत्तियों का स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कीड़े उसे खाते नहीं और वो हमारे लिए खाद का भी काम करता है। कूड़े अलग हो गए तो हमारे फसल की भी रक्षा हो गई और कीड़े की भी रक्षा हो गई। ये काम हमें कर लेना चाहिए। जहाँ तक मक्खी और मकड़ी का काम है,
हमें उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मक्खी अपना काम करे और मच्छर अपना काम करे, हाँ मकड़ी अपना काम करे। हम इतना कर सकते हैं कि घर में पहले से इतनी साफ सफाई रखें कि न मकड़ी जाल बना पाए और न मक्खियाँ भिन भिना पाए। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से ही श्री स्वरूप चंद जैन कह रहे हैं। महाराज श्री, मैं आपका ध्यान स्थानीय दैनिक भास्कर में दिनांक 31 अगस्त 2020 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसके अनुसार झारखंड राज्य के 8 जिलों में निवास करने वाले 22,000 जनजाति गांधीवादी ताना भगत समुदाय के हैं। मुनिश्री, घोर आश्चर्य की बात है कि झारखंड राज्य में दिनों दिन बढ़ते संक्रमणतियों की संख्या के बीच में भी इस समुदाय का एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया है। कारण ये है कि इस समुदाय की अहिंसक, नशा मुक्त, शाकाहार संयमित, सरल एवं सात्विक जीवन शैली, जिसे अपनाकर इन्होंने कोरोना जैसी महामारी को भी मात देने में सफलता पाई है। ये लोग मांस शराब तो दूर, लहसुन प्याज तक नहीं खाते। ये प्रकृति से जुड़े लोग साफ सफाई के प्रति सजग हैं। ये बाजारू चीज़ें नहीं खाते हैं। गांव से बाहर जाते हैं तो पत्तों से बने मास्क का प्रयोग करते हैं। आज के भोगवादी आधुनिक युग में इनकी जीवन शैली अद्भुत एवं करणीय है। हमें हम देशवासियों को इनके जीवन शैली से क्या प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकर्षित कराया है वकील साहब ने। ताना भगत एक प्रजाति है और बिल्कुल जैसा कि अभी उल्लेख किया गया, ये पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी और प्रकृति से जुड़े लोग हैं। यद्यपि शाकाहारी तो अन्य समुदाय के लोग भी हैं, उनमें भी संक्रमण हुआ, इसलिए ये कहना तो सुसंगत नहीं होगा कि शाकाहारी होने के कारण वे असंक्रमित हैं। उनके असंक्रमित रहने का जो कारण है, उनकी आबादी थोड़ी है और वे संयमित जीवन शैली को अपनाते हैं। आप खुद बता रहे हैं कि वे स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। आप ही बता रहे हैं कि वो बाहर शहर में आते हैं तो पत्तों का मास्क लगा के आते हैं। तो ये चीज़ तो आज सबको बोली ही जा रही है। अन्य लोगों को भी मैं कहूँगा कि अपने आप को बचाना है तो अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए। लोग कहते हैं कि बाजारों में तो ऐसा हो गया अनलॉक के बाद कि मानो कोरोना देश से चला ही गया। स्थितियाँ भयावह है। लोग न किसी तरह की दूरियां रखते हैं, न ही अपने चेहरे को ढांकने की कोशिश करते हैं। नतीजा हम सबके सामने है। इनके प्रति हमें सतत सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। हम इनसे सीख ले। बड़ा अच्छा संदेश है इनका कि उनकी तरह यदि सादगी, स्वच्छता और जागरूकता हो तो आज भी इस संक्रमण से अपने आप को बचाया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से श्री गौरव जैन सुपुत्र श्री प्रेमचंद संध्या जैन गुणायतन ट्रस्टी उपकार परिवार सागर की ओर से उन्होंने प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, समर्पण से ज्ञान आता है या ज्ञान से समर्पण आता है? देखो, समर्पित को ज्ञान आता है। ज्ञान कभी समर्पण नहीं होने देता। ज्ञान तो कुल बुलाता है। समर्पण हो जाए तो ज्ञान हो, पर तुम सोचो कि मेरे अंदर ज्ञान आए फिर समर्पण हो, तो बुद्धि मनुष्य को तर्कवादी बना देती है और तर्कवाद कभी समर्पण जगने नहीं देता। पूज्य गुरुदेव, सतना नागौद जिला सतना से स्पर्श जैन कह रहे हैं, महाराज श्री आपकी 4 बातों से अपनी भी कुछ 4 बातें प्रकट करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पन 4 प्रकार के हुआ करते हैं। क्या पन? पन, पहला बचपन मतलब बालपन, दूसरा युवापन मतलब जवानी, तीसरा बूढ़ापन मतलब कि बुढ़ापा, और महाराज जी एक चौथा पन भी है, वह है पागलपन।
तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम 3 पनों के बारे में तो जानते हैं, परंतु ये पागलपन क्या है, पागलपन कब आया करता है, पागलपन में क्या हुआ करता है, कृपया इस पर अपनी भावना प्रकट करें। पागलपन क्या है, प्रश्न का भाव है। मैं तो ये कहता हूँ बचपन, यौवन और बूढ़ापन की नश्वरता को समझकर भी जो अपने अंदर जागरूकता न लाए, समझ लो उसके मन में छाया है पागलपन। समझ गए? ये पागलपन ही है। एक कहानी में अक्सर सुनाता रहता हूँ प्रवचनों में, इस संदर्भ में बहुत उपयोगी है। राजा भोज ने घोषणा कर दी कि जो मुझे नई कविता सुनाएगा उसे मैं 1000 मुद्राएं दूंगा। रोज कोई न कोई कवि आता, राजा भोज को कविता सुनाता और उससे सहस्त्र मुद्राएं लेकर आनंदित होता। एक रोज 4 बज्रमूर्ख ये प्लान बनाकर निकले कि आज राजा भोज को हम कविता सुनाएंगे और 1000 मुद्राएं पाएंगे। अब थे तो बज्रमूर्ख, कविता लिखे तो क्या लिखे। निकले सुबह सुबह, पाँव फटने के पहले तो देखा एक बुढ़िया घर में चरखा चला रही थी। तो एक ने कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है। ठीक, थोड़ा आगे गए तो देखा एक तेली का बैल खली भुस खा रहा था। तो दूसरे ने कहा, मेरी भी कविता बन गई, तेली का बैल खली भुस खाए। पहली लाइन हुई, चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरी लाइन, तेली का बैल खली भुस खाए। तभी सामने से एक व्यक्ति तीर कमान लेकर चला आ रहा था। तो तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमान। चौथे से कहा, भाई तुम बोलो तब कविता पूरी होगी। क्या बोले? बोले, मैं तो आंसू कवि वहीं बता दूंगा। राजा भोज के दरबार में चारों गए, चारों लाइन से खड़े हो गए, कहे हमारी संयुक्त रचना हम मिलकर के कविता सुनाएंगे। ठीक है सुनाओ। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भुस खाए, तो तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमन। 3 की लाइनें हुई, चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद। तो चौथा फट से बोलता, राजा भोज मूसरचंद। राजा भोज मूसरचंद जैसे सुना तो राजा भोज तो एकदम तमतमा गया, ये क्या बोल रहे हो? तो मंत्री ने हस्तक्षेप कहा, महाराज नाराज मत हो, ये बड़ी रहस्यवादी कविता है, इनकी कविता का अर्थ समझो। बोले क्या है बताओ? बोले ये पहले ने कहा चरर मरर चरखा चराए, यानी ये संसार जीवन का चक्र चरखे की तरह चरर मर करके चल रहा है, लेकिन ये संसारी प्राणी तेली का बैल धसी घसी खली भूस खाए, अर्थात तेली के बैल की तरह विषयों के खली भूस खा करके ही संतुष्ट हो रहा है। इसी बीच इतने में आ गए तीर कमान, यानी इसी बीच काल तीर कमान लेकर आ जाता है। ये 3 लाइन तो समझ में आएगी, चौथा का क्या संबंध? बोले इसीलिए तो कह रहा हूं कि इसके बाद भी राजा भोज कैसा मूसरचंद है जो सही रास्ते पे नहीं लग रहा है, अपने कल्याण के रास्ते पे नहीं लग रहा है। तो आपने पागलपन का अर्थ मुझसे पूछा है, तो मैं यही कहूँगा, बचपन, यौवन और बूढ़ापन की नश्वरता को देख करके भी जो अपने जीवन को सही रास्ते पर न लगाए, समझ लो उसके मन में पागलपन है। आज के सत्र को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि अब मौसम का प्रभाव दिखने लगा है, इसलिए आज यहीं पर ब्रेक लेते हैं। जो लोग वंचित रह गए कल के लिए प्रतीक्षा करेंगे और इसको आज यहीं स्थगित रखें। कल से आप लोगों को दूसरे रूप में सुनने को मिलेगा। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, ये मौसम की प्रतिकूलता के कारण जीवोत्पत्ति हो रही है, इसलिए पूज्यदेव जो करुणा की मूर्ति हैं, इसलिए उन्होंने आज ये कार्यक्रम यहीं स्थगित कर दिया है। कल से आपका जैसे चलता वो चलता रहेगा, हाँ चलता रहेगा, जैसा कार्यक्रम है आप उसके तैयार रहेंगे। और बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुरुदेव ने भी आज कहा है कि वो काढ़ा मंगाने के लिए
आपसे मेरा अनुरोध है कि आप पूर्णायु जबलपुर से संपर्क करके, हाँ, पूर्णायु संस्था का नाम है पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय अनुसंधान विद्यापीठ, वहाँ से आप संपर्क करेंगे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। मैं नंबर पुनः आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, 9575224466। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9575224466। हिंदी में जानकारी के लिए 95 752 24 466, 95 752 24 466। दूसरा नंबर है 95753 36699। पुनः सुन लीजिए, 95753 36699। हिंदी में जानकारी के लिए 95 753 36 699। तो आप इस संपर्क करिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज करके वहाँ तक भेजिए। ऑनलाइन आपके यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जाएगी। इसी क्रम में बंधुओं, अद्योदय महासंघ के लिए श्री नेहा गोधा वैभव सुरेश अंजना रावका ने अपनी बेटी के जन्मदिवस पर 11,000 रुपये की राशि अद्योदय महासंघ के लिए प्रदान की है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से महक जैन कह रही हैं, अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, फिर हमने अपने आप को उससे दूर कर लिया है जिससे वो हमें दोबारा नुकसान न पहुंचा सके। हमारे मन में उसके लिए कोई गांठ नहीं है और हमने उसे दिल से क्षमा भी कर दिया है, लेकिन अब तो वो हमसे माफ़ी मांग रहा है और दूसरा मौका भी मांग रहा है। महाराज जी बताइए, हम ऐसी दुविधा में क्या करें जहाँ एक तरफ तो हम वापस उसके पास से जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस बात का डर भी है कि कहीं इससे हमारे जीवन को खतरा तो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सच में माफ़ी मांग रहा है, केवल मीठी बातें कर रहा है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर कोई माफ़ी मांगने आया है तो हमें हृदय से माफ़ी दे देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हमारे मन में गांठ ना हो, सामने वाले के मन में भी गांठ ना हो। लेकिन क्षमा मांगने और क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी प्रवृत्तियों को फिर से दोहराएं। आप जिस अनुभव के दौर से गुजरे हैं, आप उसका लाभ उठाते हुए सुरक्षित दूरी बना के रखिए। उससे कहिए, ठीक है, अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो भी याद करेंगे। आप अभी जिस तरह की बात चाह रहे हैं, अभी हम उसमें सक्षम नहीं हैं, जब सक्षम होंगे तो बात करेंगे। ऐसे लोगों को टाल दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कई लोग भीतर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, और इस तरह की नौटंकी करके कभी कभी संबंधों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। हमें इतनी सकारात्मकता तो रखनी चाहिए कि कोई क्षमा के भाव से आया है तो उसके प्रति हम क्षमा भाव रख कर क्षमा कर दें, गांठ न रखें। पर क्षमा रखने का मतलब ये नहीं है कि हम रोज गले में हाथ डाल करके ही चले या उसके हर कार्यों में अपनी सम्मति दें। हम बहुत विनम्रता से उस बात को टाल सकते हैं। मेरा यही सुझाव है कि आप टालिए, अपने आप को संभालिए। गुरुदेव, आज हमारे साथ पुरानी बस्ती कटनी से सुश्री धीरांशी जैन ऑनलाइन संपर्क में है। धीरांशी जैन, शंका समाधान के आज के इस कार्यक्रम में तुम्हारा स्वागत है। अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है जो हर वर्ष पर्यूषण पर्व में आने के कारण सेलिब्रेट नहीं किया। गुरुदेव, हर बार मुझे इस बात का बहुत दुख होता था, पर इस बार मैंने आपकी बातों को जाना और ये समझा कि जन्मदिन का तो तब तक कोई महत्व ही नहीं जब जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए। तो गुरुदेव, हम अपने लक्ष्य या उद्देश्य को कैसे निर्धारित करें? और गुरुदेव, मैंने ये भी सुना कि जन्मदिन में तो शादी ब्याह करवा लो या जीव दया में दान कर दो। तो गुरुदेव, हर बार हमने विशेष कार्य किसी विशेष दिन पर क्यों करना चाहते हैं, जबकि ये कार्य हम आम दिनों में भी कर सकते हैं? तो गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। और गुरुदेव, आज
मैं अपने गुल्लक के पैसे जीव दया के लिए दान करना चाहती हूँ। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया है। जन्मदिन की सार्थकता किस में है? हम अपने जन्म के उद्देश्य को समझेंगे तभी जन्मदिन की सार्थकता होगी। मनुष्य जीवन हमें बहुत कठिनाई से मिला है और कठिनाई से प्राप्त इस जीवन को जब तक हम सही रास्ते पर नहीं लगाते तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत अच्छी भावना इस छोटी सी बच्ची ने भाई है। थोड़े दिन के इस समागम से उसके जीवन में बदलाव आया है। ऐसा ही बदलाव स्थायी रूप से हो। उसने एक सवाल किया है कि जन्मदिन के दिन शांति धारा कराते हैं, गौशालाओं को दान देते हैं, क्यों देते हैं और उसी दिन क्यों, अन्य दिन क्यों नहीं? देखिए, जन्मदिन है, हमें हर दिन देना चाहिए। जन्मदिन के दिन इसलिए करते कि चलो आज मेरा जन्मदिन है, कोई विशेष पुण्य का कार्य हम कर ले ताकि वर्ष भर अच्छा कार्य करा जा सके। जैसे आप लोग करते हैं ना, 9 वर्ष शुरू होता है तो साल के पहले दिन अच्छा काम करे तो साल अच्छा हो, ऐसा कहते हैं। तो जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन हम एक दिन अच्छा कार्य करें तो साल भर अच्छा हो सके, अच्छा कर सके। इस भाव से लोग जन्मदिन के दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जीव दया का कार्य करते हैं। करना चाहिए और जन्मदिन के दिन जीव दया तो जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो अभयदान देता है उसकी अपमृत्यु टलती है। ये हमारी पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल जन्मदिन के दिन करो। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप जब तक हमारे पास अनुकूलता हो, अवसर हो, हमें ऐसा करते रहना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इस छोटी सी बच्ची ने अपने सारे पैसे, जिसमें रक्षाबंधन के भी पैसे थे, जीव दया के कार्य में किए। ये उनके संस्कारों का प्रतिफल है। निश्चित छोटी सी उम्र में इस तरह के दान करने के भाव रखने वाले कालांतर में महादानियों में अपना स्थान बनाने के अधिकारी होंगे। मैं यही भावना भावता हूँ। तो जी, मैं कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए श्री मुकेश जैन, मेट्रो, गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली। और जब तक आ गए, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रितु जैन, कटनी, विश्व परिवार, कटनी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर। ये आपके बीते दिन में आपने एक मन के कचरे पे प्रवचन दिया था, उससे ही संबंधित 2 छोटी छोटी शंकाएं हैं। आपकी आज्ञा हो तो प्रस्तुत करूं। पहला है गुरुवर कि डिप्रेशन का कारण मन में पलने वाले विचारों का कूड़ा है या बाहरी परिस्थितियां? इससे दोनों ही परिस्थितियों में कैसे बचना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है भावना योग में जो ऑटो सजेशन देखते हैं उससे डिप्रेशन को, काफ़ी लोगों से सुना है कि डिप्रेशन कम होता है। और दूसरा गुरुवर कि आपने प्रवचन में मन के कचरे का स्वरूप एवं उसके सफाई के उपाय बताए। हम उसके अनुसार उनका प्रयोग भी अपने जीवन में कर रहे हैं, परंतु गुरुदेव कचरा पूर्ण रूप से साफ हुआ या नहीं हुआ, इसके आकलन का मापदंड क्या होगा? देखिए, सबसे पहला सवाल, डिप्रेशन का कारण बाहर की परिस्थितियां या मन का कचरा? डिप्रेशन मानसिक पीड़ा है और ये पूरी तरह मन से संबद्ध है। डिप्रेशन तनाव का प्रतिफल है। तनाव की अधिकता मनुष्य को अवसाद में ले जाती है। तनाव क्यों होता है? जब परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य सामंजस्य नहीं बनता। बाहर की परिस्थितियां कुछ होती है और मनस्थिति कुछ होती है। हम चाहते कुछ है, घटता कुछ है, तनाव हो जाता है। यही तनाव कालांतर में व्यक्ति को अवसाद की ओर मोड़ देता है। दूसरी ओर डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है आत्मविश्वास की कमी या कमजोर मनोबल। तीसरा कारण है नकारात्मक चिंता, नकारात्मक सोच। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण मनुष्य बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। इनमें बाहर की परिस्थितियां उतनी जिम्मेदार नहीं है जितने की हमारी मनस्थिति। डिप्रेशन के घड़ी में व्यक्ति को यदि सही मार्गदर्शन और मोटिवेशन मिल जाए
तो वह उससे बड़े आसानी से बाहर आ सकता है। आपने खुद कहा कि भावना योग के माध्यम से बहुत सारे लोग डिप्रेशन से बाहर आए हैं। मैं तो चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जिन लोगों को इस तरह के लाभ हुए हैं वे अपने अनुभव जरूर भेजें और इस कार्यक्रम में नियमित 1-2 व्यक्ति के अनुभव लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि दूसरे लोग उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में इसका अनुकरण कर सकें। कचरा साफ हुआ है या नहीं इसका अनुभव कैसे किया जाए? सीधी बात है, बदबू घटी है या नहीं ये देख लो। अगर बदबू बरकरार है तो कचरा भरा है, बदबू मिटी है तो कचरे की सफाई हुई है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। श्रीमती रितु जैन विश्वपुरा कटनी जा रहेंगी। कुमारी मानसी जैन तारा देही। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्रतिकूलताओं में अनुकूलताओं का एहसास करने के लिए हम अनुकूलता में प्रतिकूलताओं का किस प्रकार एहसास कर सकते हैं ताकि प्रतिकूल स्थितियां आने पर हम विचलित ना हो, और एक गृहस्थ के जीवन में हम इसे किस प्रकार घटित करें ताकि हमारी गृहस्थी का संतुलन भी ना बिगड़े? बहुत अच्छा। हमारे यहाँ एक उक्ति है, अदुख भाविदम नानम दुहे जादे विनशदी तम्हा जहा बलम जोई भावा दुख से भावना। सुख से प्राप्त किया गया ज्ञान दुख के क्षणों में विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में सत्व है, बल है, तब तक दुख की भावना भाव, कष्ट सहिष्णु बनो। ये मुनियों के लिए कहा गया। ये बात सब पर लागू होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा चित्त न डगमगाए तो हम अनुकूल घड़ियों में भी अनुकूलताओं का थोड़ा थोड़ा त्याग करने का अभ्यास करें और प्रतिकूलताओं को एडजस्ट करें। उदाहरण के लिए, आप प्रचंड धूप में नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, घर में एसी रहने पर भी पंखा से काम चलाने का अभ्यास तो करें। एसी है, ठीक है, लेकिन एसी हो और हम एसी का उपयोग करें कोई जरूरी है क्या? हम काम चला लें। और ऐसे लोगों की ऐसी तैसी होती जब पावर कट होता है, हालत खराब हो जाती, कहीं के नहीं रहते हैं। ये एक उदाहरण है। हम स्वेच्छापूर्वक अपने सुख भोग की सामग्री का त्याग करें ताकि अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम अंदर से मजबूत बने रहें, टूटे नहीं। धीरे धीरे ऐसा करें अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। ये बात सही है कि शरीर का स्वास्थ्य धीरे धीरे ढल जाता है। हम जैसा ढालेंगे वैसा ढलेगा। एकदम खींचना भी नहीं और एकदम ढील भी मत देना। इसी से आगे बढ़ना। कुमारी मानसी जैन तारा देही। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सामने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दृष्टांत पेश करना चाहूंगी जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। बोलो। महाराज जी, अरेंज मैरिज का सिनेरियो था। लड़का दिल्ली से था और महाराज जी, लड़के और लड़की दोनों के फैमिलीज़ ने सारी कंपैटिबिलिटीज़ को मैच करके, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को मैच करके, दोनों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को मैच करते हुए और एजुकेशनल बैकग्राउंड को मैच करते हुए लड़के और लड़की के कंसेंट से शादी पक्की कर दी। महाराज जी, लड़का पीएचडी होल्डर होने के साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर भी था और लड़की भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थी और वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने के साथ साथ अर्निंग भी करती थी। तो महाराज जी, शादी हो गई परिवार फैमिली के कंसेंट से सबसे। लड़के और लड़की ने एक साल तक लॉन्ग डिस्टेंस किया। फिर लड़के को अपॉर्चुनिटी मिली ऑस्ट्रेलिया में ट्रायल के लिए। उसने वहाँ पे अप्लाई किया प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, तो उसको ट्रायल के लिए वहाँ बुलाया गया।
तो महाराज जी जैसे ही वह वहाँ पहुँचा तो उसकी वाइफ ने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे बहाने बनाने शुरू कर दिए कि मुझे टाइम की कमी है और ऑफिस में बहुत काम रहता है। तो ये अवॉइडेंस चलता रहा। तो एक दिन जो हस्बैंड था वो घर पे रहा और वाइफ बाहर चली गई काम करने। तो उसने उसका लैपटॉप चेक किया तो उस लैपटॉप के थ्रू उसको पता चला कि जो लड़की है उसकी वाइफ का किसी दूसरी लड़की के साथ, लड़की के साथ कि लड़के के साथ? नहीं महाराज जी, लेस्बियन संबंध था। लड़की के साथ फिजिकल संबंध थे, उसे पता चला। तो जब उसे ये पता चला तो उस चैट में ये भी था महाराज जी कि हम लड़की और लड़की की चैट में ये था कि हम दोनों जॉब कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो तुम अपने हस्बैंड को ये मत बताना कि लाइक तुम अपने हस्बैंड के सामने ये कन्फेस मत करना, एक्सेप्ट ही मत करना कि हमारा ऐसा रिलेशन है, क्योंकि हम उससे पैसे ऐंठते रहेंगे क्योंकि वो अच्छी पोस्ट पे है। तो महाराज जी फिर शादी के ये सब पता चलने के बाद उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया। तो महाराज जी शादी टूट गई, सेपरेशन हो गया। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आज की चकाचौंध में हम ऐसे संबंधों से कैसे बचें? और महाराज जी इसी के साथ मेरा प्रश्न यह भी है कि महाराज जी अरेंज मैरिजेस अगर ऐसे हो जिनमें 3 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में लव मैरिज की क्या महत्व होनी चाहिए? और आशय तुम्हारा समय थोड़ा कम है, तुम्हारे प्रश्न को मैं समझ गया। जो तुमने घटनाक्रम दिया, क्या ये लव मैरिज में नहीं हो सकता? लव मैरिज में और ज़्यादा होता है, समय भी कम है। मैं ऐसे घटनाएं सुना सकता हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाए, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये संस्कार रहित शिक्षा का कुपरिणाम है। ये समझदारों के पागलपन के लक्षण है। काश इनमें अच्छे संस्कार होते हैं तो मर्यादाओं का इस तरीके से हनन नहीं होता और ऐसी दुविधाएं नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि अरेंज मैरिज में ऐसा अगर हुआ है तो मैरिज अरेंज होने के कारण नहीं हुआ, उनमें से उनकी दुर्बलता के कारण ऐसा हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि लोग अपने मर्यादाओं के प्रति दृढ़ रहें। समय कम है, फिर इस विषय में कभी चर्चा करूँगा। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव देवदेव महाशंकर के लिए आज भी बहुत सारी स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं जरूर उनके नाम उल्लेख कर रहा हूँ। श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पालड़ी अहमदाबाद गुजरात 71,000 रुपये की राशि प्रदान की है। रश्मि गुप्ता भरतपुर राजस्थान, ईश्वरलाल हरिलाल शाह परिवार, इन दोनों महानुभावों ने 21 झोर गुजरात से इन्होंने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमती उषा पद्म कुमार जैन, डॉक्टर रुचि गगन जैन नागपुर महाराष्ट्र, कस्तूरी जैन कटनी, इन दोनों महानुभावों ने 15,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री राम निरंजन सरावगी कोलकाता पश्चिम बंगाल, पूनम चंद रजनी संजय जी कविता जैन जयपुर राजस्थान, श्रीमती गुणमाला देवी, श्रीमती सरिता रमेश पूजा रोहित लवदी राहुल रियांस मिशय दिविना गंगवाल सूरत गुजरात, उषा देवी जैन गोंदिया, अनिल जैन कटनी, भावरी देवी जैन तिनसुकिया आसाम, सचिन किरण शाह सोलापुर, धर्मचंद सुलोचना देवी मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल, सुभाष कुमार माया देवी जैन कासलीवाल रफीगंज बिहार वाले हावड़ा, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सबों की उदारता के लिए बहुत बहुत साधुवाद और आपको गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद। शंका का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आ एच एल जैन ग्रुप कंपनी।